आज हम शुरू करेंगे खाना नंबर 8, 9 और 10 के ऊपर पूरी कोशिश होगी। अगर 12 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक जन्म कुंडली के घर पक्के 1 से 7 तक बोल चुका हूं। अब 8 से 12 शुरू करूंगा। और जितने भी मेरे मित्र लोग यहाँ पे म्यूट नहीं है, कृपया म्यूट हो जाएं। मोहन जी, आप अनम्यूट हैं, आप भी म्यूट हो जाएं कृपया, क्योंकि कहीं ना कहीं से पीछे से आवाज कोई ना कोई आ ही जाती है जब आप म्यूट नहीं होते हैं। हमारी जन्म कुंडली का जो घर 8 किताब में लिखा है, लगन से कुंडली का पक्का घर नंबर 8, पक्का खाना 8। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मुकाम फानी, मौत अदल। अब ये शब्द में किताब का ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्लास शुरू होने से पहले मैं ये जानता हूं, किसी को भी इसका अगर मतलब मालूम हो, मुकाम फानी मौत अदल, तो कृपया करके वो व्यक्ति बोल दे। सर, अदले का बदला। ठीक है सर। मुकाम फानी। मोहन जी ने एक शब्द का सर, बहुत अच्छा। जी। मरने का मतलब जो मुकाम है। मौत का घर तो खाना नंबर 8 है ही। जी। जैसे मोहन जी ने अभी एक शब्द बोला, मौत अदल, है ना, अदले का बदला। किताब में खाना नंबर 8 पे ये पूरा विस्तार से बताया गया है, आज मैं भी खोल दूंगा। मुकाम फानी, नश्वर संसार। संसार हर पल नष्ट हो रहा है। नश्वर, नश्वर, हर चीज नश्वर है यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए। और मौत अदल, मौत और न्याय का स्थान या स्थल भी कह सकते हैं इसको। और जब तक आपको खाना नंबर 8 के मतलब का ही ज्ञान ना होगा, तो फिर आगे पढ़ना बेमानी होगी। बात समझने की कोशिश करिए। खाना नंबर 8 का मतलब क्या है, जब तक उसी का ज्ञान नहीं, तो फिर अगले शब्दों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझिए। इसलिए एक एक शब्द को गहराई से समझने की कोशिश करिए। इसमें जो दोहावली पंडित जी ने लिखी है, उसको समझा देता हूं। मौत शनि हो मंगल चंदर, बुध मंगल नहीं मंदे हैं। बैठा कोई ग्रह जब तीजे, मौत टली ही गिनते हैं। घर 8वां जब बदी पर आवे, तो 6 भी आ मिलते हैं। बैठा भारा ख्वाह दुश्मन होवे, फैसला उसका लेते हैं। मंगल बद को सबसे मंदा, बुध पापी नहीं अच्छे हैं। ग्रह 11 घर चीज जो आवे, छत गिरी ही गिनते हैं। छत का संबंध अलग अलग गिरोह में, खाना नंबर 12 छत है, वो तो बहुत क्लियर है। लेकिन अलग अलग गिरोह में 5, 8 और 10 का संबंध भी हमारी छत के साथ होता है, अलग अलग हालात में। हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 8 शनि का हेडक्वार्टर और मंगल की पक्की राशि वृश्चिक काल पुरुष कुंडली के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि खाना नंबर 8 के जो भाव है, घर है, उसके कारक शनि और मंगल। शनिचर हेडक्वार्टर, मौत का घर अंधेरा, उसके कारण हेडक्वार्टर। मंगल वृश्चिक राशि के अनुसार मालिक दोनों। अब यहाँ पे एक शब्द है, मौत अदल। इस शब्द को समझ लीजिए। मौत अदल का मतलब है, एक मंगल के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, अदल की तलवार। और ये खाना नंबर 1 में ज्यादा बड़े स्तर पे लागू होता है, अदल की तलवार। खाना नंबर 8 में सिर्फ 8 के लिए, यहाँ पे ग्रह के लिए नहीं है।
मौत अदल, अदले का बदला। अब मंगल और शनि और चंद्र तीनों का ताल्लुक है खाना नंबर 8 से। इसके अलावा ये खाना नंबर 8 न्याय का घर, व्यक्ति की बुद्धि, लेकिन दया भावना से अलग होके अतिरिक्त, दया भावना नहीं। खाना नंबर 8, अगर खाना नंबर 8 दया भावना होगा तो मौत अदल, अदले का बदला कैसे हो पाएगा? लेकिन न्याय, और न्याय में तो अदले का बदला होता है। अगर हम प्राचीन अपने सभ्यता, या आज भी जिन देशों में पुरानी सभ्यताएं ज्यादा बलवान है, खास तरफ से अरब कंट्रीज, गल्फ देश, खाड़ी के देश, वहां पे उन्होंने चोरी की तो भाई उसका बाजू काट दो, ये नियम चलते हैं ना, इस बात को समझिए। लेकिन क्या है कि ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ ये सब चीजें मिटा दी गई हैं। लेकिन ये जो अदले का बदला है, ये खाना नंबर 8 से संबंधित है। इसका मतलब है कि किसी को माफ ना करना, जन्म कुंडली का खाना नंबर 8 अदले का बदला, यही सिद्धांत लागू होगा। और किसी को माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, या दया भावना दिखाने वाले जो काम होते हैं वो नहीं होंगे, अदले का बदला होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक उदाहरण के साथ, कि राम ने श्याम का लड़का मार दिया। राम ने श्याम का लड़का मार दिया, और श्याम के 5-6 लड़के थे। अगर 5-6 लड़के में से एक लड़का मर गया तो उसकी वंशवेल आगे चल रही है। अब नंबर आया श्याम का, तो श्याम ये नहीं देखेगा राम के तो एक ही लड़का है, मैं इसके एक लड़के को क्यों मार। और राम के एक लड़का था, और श्याम ने राम का एक लड़का मार दिया, बेचारे राम की तो वंशवेल ही मिट गई। लेकिन श्याम के 5 लड़के थे, एक मरा है तो 4 बैठे हैं, उसकी वंशवेल, उसके पितरों का तर्पण, श्राद्ध, कर्म सब कुछ होता रहेगा, उसकी वंशवेल आगे बढ़ती रहेगी। इस तरीके के जो नियम है वो खाना नंबर 8 से संबंधित होते हैं। कोई बुद्धि विवेक दया भावना का कोई इस्तेमाल नहीं, बस अदले का बदला, कोई रियायत नहीं, कोई दया नहीं, चाहे उसका खानदान नष्ट हो जाए। ये है नियम खाना नंबर 8 का। सूरज, चंद्र और बृहस्पति, इनको यूं समझ लीजिए खाना नंबर 8 में इनको कोई दोष नहीं लगता है। या समझ लीजिए वैदिक सूत्रों के हिसाब से वहां तो कहा जाता है कि लगन को, लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन हमारा सूत्र थोड़ा अलग है, कि बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा को 8वें घर का या अष्टम का दोष नहीं लगता है। यानी कि यह अकेले अकेले, या कोई 2 या 3, सूरज चंद्र बृहस्पति, एक सूत्र है लाल किताब में, योगी जंग जीत लेगा, योगी जंग जीत लेगा, इस सूत्र को समझिए। क्या है, सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा, कोई अकेला या कोई 2 या तीनों खाना नंबर जब 8 में बैठे हो, एक प्रकार से ये योगी जंग जीत लेगा। मतलब कि कोई सैनिक है या कोई योगी सैनिक है, लड़ाका योगी है, वो मृत्यु को जीत लेगा। जब ये नेक हालात में बैठे हों तो व्यक्ति की उम्र बड़ी हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। और सूरज 8 में हो और कोई भी अपने मित्र ग्रह के साथ हो, अब यहाँ पे सूत्र समझिए, सूरज चंद्र या बृहस्पति के साथ हो, और बोल देता हूँ सूरज बुध के साथ भी अगर बैठा हो, थोड़ा सा हट गया हूं टॉपिक से, तब भी उस व्यक्ति के सामने किसी की मौत नहीं होती है, क्योंकि किताब में ये नियम है सूरज अपने मित्रों के साथ हो। बाकी नेक हालात होने जरूरी है, ये भी ध्यान करिए, चाहे सूरज अकेला हो,
चाहे बृहस्पति अकेला हो, चाहे चंद्र अकेला हो, चाहे इनके साथ कोई भी हो। और इसका, इस सूत्र का एक और खास मतलब निकल के ये आता है कि योगी जंग जीत लेगा। खाना नंबर 8 में चंद्र, बृहस्पति और सूरज अकेला, 2 या 3 कोई भी बैठे हो, इनका जो असर है वो खाना नंबर 8 में ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, 2 पे नहीं जाता। 2 पे जाएगा तो 6 पे आएगा, 6 पे आएगा तो फिर 12 पे जाएगा, मतलब पूरी जो लाइन चलती है 8, 2, 6, 12, वो कहीं नहीं जाएगा, वो खाना नंबर 8 में ही बंद हो जाएगा। इस कारण से योगी जंग जीत लेगा। और ये तीनों ग्रह उम्र से संबंधित भी हैं। चंद्रमा तो बहुत ज्यादा उम्र से संबंधित है और तालीम से संबंधित है, ये भी सत्य है। बृहस्पति नेक हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और चंद्रमा का तो आप ध्यान कर लीजिए, चंद्रमा केंद्र स्थान से बाहर हो, चाहे खाना नंबर 8 में ही पड़ा हो, ये पंडित जी ने क्लियर लिखा है। 4 खाली हो, बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। सब चीज ऐसे मैच करती हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ते जाइए। तो अकेले अकेले या कोई 2 या 3 सूरज, चंद्र, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो योगी जंग जीत लेगा। इनका असर वहीं पे रह जाता है, इनका असर आगे नहीं जाता। और 8 2 को, 2 6 को, और 6 12 को, तो 12 तक 8वें का असर है वो नहीं जाता। यानी कि बृहस्पति, सूरज और चंद्र में से कोई भी एक या 2 या 3 जब 8 में बैठ जाए तो 8 का असर आगे नहीं चलता है। 8 ना आगे और ना 8 पीछे, ये भी शब्द का इस्तेमाल है इसमें। आगे और पीछे से तात्पर्य है खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12, और जो कि दृष्टि उसी अनुपात में बनती है, 8 से 2, 2 से 6 और 6 से 12। इसका असर सीमित हो जाएगा खाना नंबर 12 में। यानी कि योगी जंग जीत लेगा, यानी कि व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा लेगा। योगी जंग जीत लेगा यानी कि व्यक्ति, ऐसा जातक जिसके टेबल में ये सब हो, योगी जंग जीत लेगा, यानी कि मृत्यु पर विजय पा लेगा, ऐसे समझ लीजिए। शनिचर अकेला, मंगल अकेला। अब देखिए, शनि खाना नंबर 8 का है हेडक्वार्टर, मंगल खाना नंबर का 8 का कारक, अकेला, या चंद्रमा अकेला खाना नंबर 8 में, इनको भी हकीकत में दोष नहीं लगता, लेकिन अकेले अकेले। सूरज, बृहस्पति, चंद्र पर कोई 1 2 या 3, वहां कंडीशन अलग थी। लेकिन जब हम बात करें शनि, मंगल और चंद्र की, तो ये अकेले अकेले में दोष नहीं, हकीकत। मंगल 8 में मंगल बदला हो, शनि 8 में शनि मंदा ना हो, और चंद्र 8 में तो चंद्रमा भी मंदा ना हो। लेकिन मंदा तो कोई कहीं भी हो सकता है, इस बात को तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे, ये तो भूलेंगे ही नहीं। कोई भी ग्रह कहीं भी मंदा हो सकता है, और नीच से नीच बुरे घर में अच्छा भी हो सकता है। शनि अकेला, या मंगल अकेला, या चंद्र अकेला। और चंद्र तो सूरज बृहस्पति के साथ भी बोला गया है, इस बात भी ध्यान कर लीजिए, तब भी इनको दोष नहीं लगता। लेकिन जब ये कोई इकट्ठे बैठ जाए, शनि, मंगल और चंद्र, मैं इस पे एक और सूत्र भी बता दूंगा। शनि, मंगल या चंद्र, जब ये तीनों इकट्ठे बैठ जाएं, या कोई 2 इकट्ठे बैठ जाएं, तो दोष होता है। उस दोष को समझिए। शनि साथ होगा मंगल के, चंद्र के,
तो मौतों का भंडारी। चंद्रमा भी इस तिगड्डी में साथ होगा। अगर चंद्रमा, तो धन का नाश और सेहतमंदी। शनिचर इन्वॉल्व हुआ तो मौतों का भंडारी। चंद्रमा सम्मिलित हुआ तो सेहत और धन का नाश। और मंगल भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि अब अकेले अकेले तो ठीक थे, अब लेकिन मिक्स होकर बात हो रही है। मंगल शनि चंद्र 8 में। मंगल तो 2 6 घर पे बहुत मंदा प्रभाव मिला देगा, दूसरे पे और छठे पे। और इस चक्कर में मंगल है हर प्रकार की लानत खड़ी कर देगा। और 8 में मांगलिक दोष भी बना देगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मंगल शनि चंद्र जब 8 में से संबंध स्थापित कर लें तीनों ग्रह, तो शनि मौतों का भंडारी होगा। अकेले में कोई दिक्कत नहीं है। शनि 8 के समय भैया शराब का इस्तेमाल ना करें। शनि का जाति स्वभाव देख लें, शनि किसी और नियम से खराब है, उसका ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन जब शनि मंगल या शनि मंगल चंद्र होंगे, तो सबसे बड़ा घोटाला है खाना नंबर 8 पे। और ऐसा होगा तो शनि मौतों का भंडारी होगा, चंद्रमा सेहत और धन नाश करेगा, और मंगल हर प्रकार की लानत खड़ी कर देगा, और खाना नंबर 2 और 6 में भी अपना जहर फेंक देगा। और मंगल 8 में मांगलिक भी होता है, और मांगलिक होते ही घर गृहस्थी पे भी आग लग जाती है। ये है बड़ा सूत्र। और दूसरी बात, 8वें घर में जब क्रूर गिरे, भाई शनि और मंगल दोनों तो क्रूर ग्रह है ना, इस बात को भी समझ लीजिए। यह कर्मज रोग के कारक है, मतलब लंबी चलने वाली बीमारियां परेशानियों के कारक, एक प्रकार से लंबे समय तक बीमारी हारी दुखारी का कारण। और सबसे बड़ी बात क्या है कि घर 8वां मंदा होगा इनके कारण से, और 8 मंदा तो छठा भी मंदा। 6 और 8 की ये बीमारी है। दोनों में से कोई एक मंदा हो जाए तो दूसरे को भी मंदा कर लेता है। 8 और 6 दोनों घर पाताल की लहरें। और जब आप गौर करेंगे, खाना नंबर 8 शनि का हेडक्वार्टर, यम का दरबार, मौत का घर, सब कुछ कहने के बाद भी खाना नंबर 8 कभी भी अकेला मौत तो दे ही नहीं सकता। इस बात को समझिए। और जब मौत के विषय में किसी की बात हो, तो फिर 8 के साथ 2 और 6 को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होगा। अब एक बात बताइएगा, शनि मंगल चंद्र 8 में 2 3 सूत्र खुले कि मंगल 8 से 2 6 में अपना असर जहरीला तत्व मिला देगा। शनि 8 में मौतों का भंडारी। चंद्रमा 8 में सेहत और धन को नुकसान कर देगा इनके साथ। और मंगल 8 में कई और भी। एक सेकंड लेता हूं यार, बार 1 सेकंड होगा। हाँ, सर मैं अभी क्लास में हूँ, मैं क्लास रोक के बात कर रहा हूँ।